नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है अपने तक चैनल में। आज दिखाने का प्रयास करेंगे यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव का नज़ारा क्या है, हो क्या रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की कुछ सीटें कम आई है। सीटें कम आने के बाद अब भाजपा कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और किस प्रकार से चुनाव जीत पाएगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 5 से 60 सीटों पे मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसमें कुछ हिसाब से हो जिससे दोनों पार्टियां बनी रहें। आइए जानते हैं यूपी उपचुनाव के बारे में। मामला है क्या, मसला है क्या, यूपी उपचुनाव में किनका रणनीति और इस रणनीति में, इस राजनीति में, इस विधानसभा के चुनाव में होगा क्या। अयोध्या की सीट को ले लिया जाए, जो सपा के सांसद हुए हैं वो विधायक थे, वहाँ का जो एक सीट खाली हुआ है वहाँ भी चुनाव होना है। सबसे बड़ी बात अयोध्या की चल रही है कि उस सीट पे चुनाव कौन लड़ेगा। और योगी जी पूरे एकदम वकायदे लगे हुए हैं। इस बारी उपचुनाव में योगी जी एकदम मज़े के साथ अच्छे ढंग से लग करके और इस चुनाव में भाजपा की जीत हासिल कराएंगे। वहीं अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने तो अपना कुछ सीटें खो दिया, तो अब कहां से उपचुनाव में आ पाएंगे। आने वाला 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। विधानसभा चुनाव में अब देखा जाए ये फाइनल सेमीफाइनल को कैसे टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी देख रहे हैं कि कहीं जूते की दुकान पे जाकर के अपना जूता सिलवा रहे हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, और इस तरह से राहुल गांधी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी अब मजे के साथ गरीबों के घर जाकर के बैठ रहे हैं। उठना बैठना हो गया है। या ये इस उपचुनाव का जो प्रभाव रहेगा आने वाले विधानसभा 2027 में पड़ेगा। लेकिन बात किया जरा 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, क्या होने वाला है। इन 10 सीटों पर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। डेट की बात किया जाए तो अभी भी उस डेट को क्लियर नहीं किया जा रहा है कि वास्तव में इसका डेट कब पड़ेगा, चुनाव कब होगा। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लग करके और चुनाव में टीम गठित कर ली गई है। भाजपा के द्वारा, योगी जी के द्वारा पूरे मजबूती के साथ टीम गठित कर लिया गया है। कहाँ कौन प्रचार करेगा, किस प्रकार से चुनाव की बात होगी और कैसे चुनाव को, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस उपचुनाव में कैसे जीता जाएगा। वहीं राहुल गांधी गरीबों के पास जाकर के अपना जलवा दिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से चुनाव जीतना है और इस विधानसभा के उपचुनाव में क्या होने वाला है। छोटा सा प्रयास था ये जानने का कि इस विधानसभा उपचुनाव में क्या होने वाला है। आप कहां से हैं जरूर बताइएगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद जब 27 का विधानसभा चुनाव आएगा तो इसके बाद क्या प्रभाव रहेगा। विधानसभा के चुनाव का डेट जैसे ही आता है ग्राउंड रिपोर्ट पे जाया जाएगा, आप सबको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कहाँ किस प्रकार का माहौल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं उपचुनाव के बारे में जरूर बताइएगा। जय हिंद।